ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो आज सभी भक्तजनों को मैं सहज योग का अभ्यास कराऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। यह आपके शरीर में ऊर्जा का संचार तो करता ही है, साथ साथ आपके चक्रों को, जो 7 चक्र आपके शरीर में हैं, इनको भी जागृत करता है और कुंडली जागरण में भी सहायक है। जिन्हें पेट की बीमारी है, लीवर की दिक्कत है, जिन्हें हृदय की दिक्कत है, हृदय में उनकी कोई बीमारी है, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद अभ्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी काली को संबोधित करके हम अपनी बात कहेंगे और आप कोई भी तस्वीर ले लें, माता की, काली माता की, दुर्गा की, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, क्योंकि सभी देवियां एक ही माया का रूप है, एक ही आदि पराशक्ति है, उन्हीं का स्वरूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देवी काली को पूजते हैं या फिर आप दुर्गा को, विंध्यवासिनी, अष्टभुजा, सभी देवियां एक समान हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, ऐसे आप भी बैठ जाएं। कोई कुर्सी ले सकते हैं आप किसी कुर्सी का इस्तेमाल करें और ऐसे बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ साथ रखें, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। फिर ऐसे आराम से बैठ जाएं। ना तो आपको बिल्कुल तन के बैठना है, न ही आपको झुक के बैठना है। बिल्कुल सुखासन में बैठना है आपको, जब जिसमें आप बिल्कुल सहज महसूस करो। तो इस तरह बैठने के बाद आप अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, दाएं हाथ को, बाएं हाथ को आप ऐसे कीजिए मेरी तरफ, या जो आपने देवी माई की तस्वीर रखी है उसको सामने रख के उसकी तरफ ये हाथ अंत तक उसी तरफ होगा। आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, अपनी गोद में भी आराम से, और यहाँ भी रख सकते हैं। जैसा आपको आरामदायक महसूस हो आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस हाथ को अपने हृदय पर लाना है, अपने हृदय पर यहाँ रखना है, और यहाँ रखने के बाद आपको कहना है, आपको देवी काली, देवी माई को संबोधित करके पूछना है कि माँ, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं एक आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ऐसा आपको 3 बार कहना है। उसके बाद ये हाथ आपको हटा लेना है, फिर यहाँ पे इसको ले आना है। फिर इस हाथ को आपको यहाँ लेके जाना है, अपने बिल्कुल पेट के ऊपरी भाग पर, जहाँ गुरु तत्व होता है वहाँ पर आपको अपना हाथ रखना है। उंगलियों को ऐसे यहाँ पे लगाना है और आपको कहना है कि माँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं क्या अपना गुरु स्वयं हूँ? क्या मैं अपना गुरु स्वयं हूँ? क्या मैं अपना गुरु स्वयं हूँ? 3 बार आपको फिर ऐसा कहना है। उसके बाद फिर आपको अपने हाथ को यहाँ पेट के बिल्कुल नीचे ले आना है, जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र होता है, बिल्कुल पेट के निचले भाग पर। ये पूरी क्रिया लेफ्ट साइड होगी, बाईं तरफ होगी, और आपका दाहिना हाथ इन क्रियाओं को करेगा। पेट के नीचे लगा लेने के बाद आपको कहना है, ये शुद्ध विद्या का स्थान है, इसलिए शुद्ध विद्या लेने के लिए आपके ऊपर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, तब आपको शुद्ध विद्या प्राप्त होगी। ऐसे ज़बरदस्ती मैं आपको कोई विद्या नहीं दे सकता। तो आपको यहाँ हाथ रखना है और आपको 3 बार कहना है कि माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, मुझे ईश्वर की शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, मुझे ईश्वर का शुद्ध ज्ञान दीजिए। 3 बार ऐसा आपको करना है। फिर आपको अपने हाथ को
वापस यहीं लगा लेना है गुरु तत्व पे, बिल्कुल आपकी छाती के नीचे। और जहाँ पे आपने सवाल किया था कि क्या मैं अपना गुरु स्वयं हूँ, तो अब आपको कहना है माँ, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। मैं स्वयं अपना गुरु हूँ, मैं स्वयं अपना गुरु हूँ। ऐसा आपको 10 बार कहना है। मैं अपना गुरु स्वयं हूँ, मैं अपना गुरु स्वयं हूँ, मैं अपना गुरु स्वयं हूँ, मैं खुद ही अपना गुरु हूँ, मैं अपना गुरु खुद हूँ। ऐसा आप 10 बार कहें। इसके बाद फिर अपने हाथ को वापस हृदय पर ले आएं और बिल्कुल शुद्ध हृदय से कहें कि माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, न शरीर हूँ, न अहंकार, न मन, न बुद्धि। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा आपको 12 बार कहना है, क्योंकि इस हृदय चक्कर अनाहत चक्कर में 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, इसलिए ऐसा आप 12 बार बोलेंगे। इसके बाद आपको अपने हाथ को यहाँ रखना है, कंधे और गर्दन के बीच में भाग में, और ज़ोर से पकड़ना है इसको, और अपने मुंह को उस तरफ ऐसे कर लेना है। अब आपको कहना है कि माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसा आपको 16 बार कहना है, क्योंकि विशुद्धि चक्कर जो होता है इसमें 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो आपको अपने मन पर कोई भी ऐसा भाव नहीं रखना कि अपराध भाव हो। आपको कोई भी ऐसी बात आपको याद करनी नहीं है कि जिसमें आपने कोई पाप किया हो, अपराध किया हो। आप यहाँ हाथ रख के कहेंगे कि माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसा आपको 16 बार कहना है। इसके बाद फिर आपको अपने हाथ को हटा लेना है। अब आप अपने हाथ को यहाँ रखेंगे, अपने माथे को बिल्कुल पकड़ेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे। इसको दबाने के बाद आपको कहना है कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको माफ़ कर दिया। ऐसा आप कितनी बार भी कह सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, यहाँ गिनती का सवाल नहीं। यहाँ केवल आपको सच्चे हृदय से कहना है कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसके बाद आपको फिर हाथ हटा लेना है और अपने हाथ को यहाँ लेके लगाना है, गर्दन के बिल्कुल पिछले हिस्से पर। यहाँ लगाकर आपको सर को थोड़ा ऊपर उठा लेना है और कहना है कि हे परमात्मा, आपकी शान में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। हे ईश्वर, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। ईश्वर की क्षमा शक्ति बहुत बड़ी है, वह आपको क्षमा कर देंगे। ऐसा आप 3 बार हृदय से कहेंगे कि ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। इसके बाद आपको अपने हाथ को अपने निर्धारित स्थान पर ले आना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो दायां हाथ है वो माता की तरफ कर लेना है और इस हाथ को ऐसे आपको कर लेना है, मध्य का हिस्सा ऊपर आ जाए, ऐसे बिल्कुल टाइट कर लेना है और इसको यहाँ पे आपको रखना है, जहाँ पे बच्चे का नरम हड्डी होती है, नरम हिस्सा होता है जब बच्चा छोटा होता है, उसी स्थान पर, तालू के स्थान पर आपको रखना है और इसको क्लॉकवाइज 7 बार आपको दबा के घुमाना है। 7 बार ऐसे दबा के आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, बाएं से दाएं की तरफ 7 बार घुमाएं। गर्दन अपने नीचे थोड़ी रखें, 7 बार इसको ऐसे घुमाएं।
अब 7 बार घुमाने के बाद आप अपने हाथ को वापस ले आए। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखें 3-4 इंच ऊपर सर से, और आंखें बंद करके महसूस करें कि आपके सर से ठंडी हवा निकल रही है या गर्म हवा निकल रही है। आप अपने हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके घुमा के इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि क्या ठंडी हवा निकल रही है या गर्म हवा निकल रही है। इसके बाद अपने हाथ को फिर वापस यहाँ ले आएं। अब अपने दाहिने हाथ से चेक करें। 4-5 उंगल, किसी की 6-7 उंगल पे निकलती है, किसी की 3-4 पे निकल आती है। तब आप ऐसे महसूस करें ठंडी हवा है या गर्म हवा है। फिर अपने हाथ को यहाँ ले आए, क्योंकि आपने महसूस कर लिया किसी की ये गर्म हवा निकलती है, जिसने अच्छी तरह से न क्षमा मांगी है न क्षमा किया है लोगों को, जिसमें अभी अभ्यास की कमी है, उसको गर्म सर अपना महसूस होगा। लेकिन जिसने हृदय से क्षमा कर दिया है लोगों को और अपने लिए हृदय से क्षमा मांग ली है ईश्वर से, उसके सर से ठंडी हवा निकलेगी। अब अपनी हथेलियों को देखिए, इनसे ठंडी या गर्म महसूस हो रहा है क्या आपको? दोनों हथेलियों को ऐसे करें और देखिए उंगलियों में आपके चेतन बह रहा है कि नहीं, चैतन्य बह रहा है कि नहीं। आपकी उंगलियों में सरसराहट सी महसूस होगी, कुछ कंपन सी महसूस होगी। ये सब के अलग अलग अनुभव होते हैं, किसी को करंट सा फील होता है। तो ऐसे आप चेक कर लीजिए। अब आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के अपने सर को ऊपर उठाएं और अब आप कहें कि हे माँ, क्या ये परमात्मा की शक्ति है? हे माँ, क्या ये ईश्वर की अनुभूति है? हे माँ, क्या यह परमात्मा की शक्ति है? हे माँ, क्या ये ब्रह्म की अनुभूति है? ऐसा आप 12 बार करेंगे और फिर अपने दोनों हाथ वापस निर्धारित स्थान पर ले आएंगे। तो ये था आज का अभ्यास। इसको करने से आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएंगे। जब आप माफ़ी मांग लेते हो सबसे, तब आपके मन में कोई भाव नहीं रहता कि मेरा कोई दुश्मन है, कोई भय का भाव, कोई शर्मिंदगी का भाव, कोई अपमान का भाव ख़त्म हो जाते हैं। जब आप कहते हो कि मैं दोषी नहीं हूँ, तब आपको समझना चाहिए कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं। एक शुद्ध आत्मा को न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। यह श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में आपको बताया है। आत्मा को न भूख लगती है, न आत्मा कपड़े पहनती है, न आत्मा को काम जगता है, न आत्मा सेक्स करती है, न आत्मा नहाती है, न आत्मा लोभ करती है, न कहीं लूट मचाती है। तो आत्मा शुद्ध होती है। तो उसने कुछ किया नहीं है, जो कुछ किया है आपके शरीर और मन ने किया है। शरीर एक दिन चला जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, मन भी उसके साथ ही चला जाएगा। लेकिन जो बचेगा, शुद्ध आत्मा जो शाश्वत है, जो कभी मरती नहीं, वह बिल्कुल शुद्ध है, उसका कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है। तो आप यहाँ से ये भाव करते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैं निर्दोष हूँ। तो ऐसे होता है। तो ये अभ्यास अब मैंने आपको बता दिया। आपको इसे 1.25 महीने रोज़ करना है, एक बार। आपसे में कोई भी चुन सकते हैं, इसका कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि आप सुबह करो, शाम को करो, दोपहर करो। जब भी आपको सहज महसूस हो, आप एकांत महसूस करो, आपके सब काम हो जाएं, ताकि आप विचलित न रहो कि गैस पर दूध रखा है और आप योग करने बैठ गई और दूध उफन रहा है तो आप उठ के भागो। नहीं, आप अपने कार्य को बिल्कुल संपन्न करके निपटा के तब बैठें। ये 20 मिनट का अभ्यास है, इसमें केवल 20 मिनट लगता है और इसके अनेकों फायदे हैं। इसमें आपके मूलाधार चक्र से देवी काली की शक्ति आपके सहस्त्रार तक आती है, जिससे कि वो विद्युत आपके शरीर के 7 चक्रों को 1 बाई 1 जागृत करती चलती है।
जिसके शरीर का जो चक्कर कमज़ोर है, मणिपुर चक्कर से आगे स्वादिष्टान चक्कर, यहाँ पे मणिपुर चक्कर, नाभि चक्कर जिसे बोलते हैं, हृदय चक्कर, अनाहत चक्कर बोलते हैं, विशुद्धि चक्कर जो कि भगवान विष्णु और गणेश सरस्वती का स्थान है, उसके बाद आज्ञा चक्कर जो शिव का स्थान है, और ब्रह्म का स्थान सहस्त्रार चक्कर। तो यहाँ तक आपके ऊर्जा उठ के ऊपर आती है, आपको फील भी होता है ठंडा या गर्म। यह ईश्वर की अनुभूति है, यह आत्म साक्षात्कार है। उस समय आपको अपनी आत्मा के भी साक्षात्कार हो सकते हैं जब आप पूरी तरह से इस अभ्यास में डूब जाते हो और ईश्वर से पूछते हो कि क्या ये ब्रह्म की शक्ति है, क्या ये है चैतन्य शक्ति है। तब आपको दोनों आँखों के भ्रू मध्य में स्पष्ट आपको प्रकाश दिखाई देगा, जो कि आप स्वयं हो, आपकी आत्मा है, वो ज्योति है, ऊर्जा है जो कि आपके शरीर को चला रही है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।